नमस्कार आप सभी को। मैं आगरा एक बार फिर आ गया हूँ आप सबके समक्ष एक नया पॉडकास्ट लेकर। कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दी मैंने, लेकिन क्या है ना कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली हमारी मातृभाषा झलक जाती है। एस्ट्रो ताऊ आप जानते हैं कि हम हर बार एक ऐसा गेस्ट लेकर आते हैं आपके लिए, जो कि आपको बताता है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, ज्योतिष गणनाओं के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में। ये पहले एक मिथ समझा जाता था, लेकिन आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी एक वायर्ड वाइड साइंस समझी जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। हम लोगों की एक आदत है, क्योंकि हम इंसान हैं, कि हमें जब तक किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मिल जाता, हम उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते। अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कराते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। हम हर चीज़ को गारंटी और वारंटी की तरह तोलते हैं। इसी वजह से जब हम साइंस की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी को भी साइंटिफिकली तोलते हैं। और जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन हो जाती है, हम उस चीज़ में मान लेते हैं। दशकों से ये कहा जाता था कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, एक मिथ है। लेकिन आज वो धारणा बदल रही है, और उस धारणा को बदलने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने के लिए, और उसके पीछे का क्या साइंस है एक्चुअली, ये बताने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट है। और जो आज के गेस्ट है हमारे साथ, वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, वो टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं। ही नोज शी नोज मच बेटर देन अदर एस्ट्रोलॉजर्स। लेकिन आज वो हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत जग व्याप्त है। जग व्याप्त क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काल सर्प दोष एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत भ्रांतियां हैं, इसके बारे में कोई ये कंफर्मेशन नहीं देता कि ये सच है, ये गलत है, या ये कहीं भी शास्त्रों में मेंशन है। कुछ लोग कहते हैं शास्त्रों में मेंशन नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं शास्त्रों में मेंशन है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, एस्ट्रो ताऊ के माध्यम से, कि क्या इसकी सच्चाई है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आज अपने गेस्ट का, जिनका नाम है रेमेडी क्यूल मिस चेतना कालरा जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद आपको बोलना चाहिए था, मैं वो बोल चुका हूँ, इतना सारा मैं बोल चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत बढ़िया, आज थैंक यू इसके लिए। मैं चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट में हम लोग इस चीज पर विचार विमर्श तो बहुत लोग करते हैं, मतलब चर्चाएं तो बहुत चली है कि कालसर्प होता है, नहीं होता है, गलत है, सही है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि क्या सच में कालसर्प दोष होता है, और अगर होता है तो पहले तो ये होता क्या है एक्चुअल में। तो प्लीज हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, काल सर्प दोष ऐसा दोष जो सुनने से ही लोगों के मन में डर है, और तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब। कई बार तो क्या होता है, खुद से ही सवाल और खुद से ही जवाब लोग ढूंढ लेते हैं। तो काल सर्प दोष है क्या? जब भी राहु और केतु के बीच में आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो वो काल सर्प दोष बनता है। उसके अतिरिक्त यदि आप मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं, तो समझिए आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष है। और अगर हम बात करें कि कहीं शास्त्रों में कहीं है क्या कालसर्प दोष? सर्प दोष के नाम से, सर्प योग के नाम से शास्त्रों में उल्लेखित है कालसर्प दोष। तो ये बन गया कालसर्प दोष, जिसकी वजह से बहुत सारे जातक तरह तरह की परेशानियां झेलते रहते हैं, सारी जिंदगी भर झेलते रहते हैं। तो आगे चल के हम इसका समाधान भी बताएंगे इसी पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन अभी सिर्फ इतना कि ये है क्या, ये क्या चीज है। तो अब आपका सवाल था कि ये सच है या झूठ। तो सच या झूठ, देखिए, ये कालसर्प दोष क्या है? हमारे पिछले जन्म के पापों का लेखा जोखा है। अब अगर आप कहो जी पिछला जन्म ही नहीं हुआ था, अगला जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो तो फिर किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे ही मैं कह रही हूँ, भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, तो आप क्यों पूजा करते हैं? क्यों सावन के फास्ट रखते हैं? क्यों शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं? यदि आप कहें कि काल सर्प दोष ना मैंने पढ़ा ना देखा, तो आपने भगवान को भी नहीं देखा, तो कहाँ से आप ये प्रूव करेंगे? लेकिन हमारे लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक है त्र्यंबकेश्वर। जो त्र्यंबकेश्वर के विद्वान है, उन्होंने तक काल सर्प को माना है, काल सर्प दोष को माना है कि हाँ है।
यदि काल सर्प दोष को झूठा माना जाए, तो इसका मतलब है आप हिंदू धर्म और शास्त्रों को, हिंदू धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते, तो वो गलत होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, काल सर्प दोष है, लेकिन जहाँ समस्या होती है, उसका निवारण भी होता है। इसी तरीके मैं बताना चाहूँगी, आंशिक काल सर्प दोष भी होता है। जैसे मानिए राहु और केतु के बीच में आपके सारे प्लैनेट हैं, लेकिन चंद्रमा उनसे बाहर है, तो क्या होगा? आंशिक काल सर्प दोष बनेगा यहाँ पर पत्रिका। जी। तो बेसिकली मैम जैसे आपने बताया कि अलग-अलग प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो आंशिक काल सर्प दोष और जो मेन काल सर्प दोष होता है जिसमें राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, उसमें जी। इफेक्ट्स का भी फर्क होता है, मतलब किसी में जातक को ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी और उसमें कम परेशानी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सभी जितने भी काल सर्प दोष है ना, सब में अलग-अलग चीज़ें हैं, आंशिक में कम होता है और जो प्रॉपर पूरा काल सर्प दोष बना होता है, उसमें अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जातक को। मैम इसमें जो मेजर कंसर्न हम लोगों का रहता है, हम लाइफ में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, बस इतना पता है कि ये जीवन हमें काटना है और हमें जाना है। लेकिन इस जी, बीच का जो ये सफ़र रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपना नाम बनाने आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, हम एक अच्छी जी। लाइफ लीड करने आते हैं, भले पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो काल सर्प दोष का मेजर इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में किस एस्पेक्ट पर ज़्यादा पड़ता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हेल्थ पर ही पड़ेगा, आपके सभी एस्पेक्ट पर, आपके व्यवसाय पर, जॉब पर, आर्थिक स्थिति पर, मान-सम्मान पर और यहाँ तक कि फैमिली लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपकी किस किस को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब कि आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है या किस चीज़ पे पड़ रहा है। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में ना, ये उथल-पुथल पैदा कर देता है। अब अगर आप मानिए मानसिक उथल-पुथल है, तो वो जब हम मानसिक तौर से परेशान रहते हैं, तो मेरी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, सब खराब हो जाएँगे। तो जो मानसिक उथल-पुथल है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाके आपको डैमेज करेगी आपकी लाइफ़ में, कहाँ पे नुकसान पहुँचाएगी, कहाँ क्या करेगी। अगर मानसिक रूप से देखिए, मानिए मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा और मैं मानसिक रूप से भी परेशान हो गई, तो उस जो अगर मैं कुछ सोच के आगे बढ़ सकती थी, तो वहाँ भी मैं रह जाऊँगी, क्योंकि मैं मानसिक रूप से स्टेबल नहीं हूँ, परेशान हूँ। और उसी के विपरीत अगर मैं मानसिक रूप से अच्छी रहूँगी, मैं स्टेबल रहूँगी, तो मैं उसमें भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। आगे बढ़ने के लिए उसमें आगे बढ़ जाऊँगी मैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और मैं अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लूँगी, अगर मैं मानसिक तौर से स्टेबल रहूँगी तो। मैम जो आज का सिनेरियो है क्योंकि हम लोग पहले के ज़माने में जो रेमेडीज़ किया करते थे और आज के टाइम पे रेमेडीज़ तो वही रही होंगी, चेंज तो नहीं हुई होंगी, जी, या फिर हो सकता है किसी ने कोई ज़्यादा शोध किया हो, क्योंकि शोध एक धारणा है, शोध एक तरीका है व्यक्ति का चीज़ों को समझने का। तो अगर कोई ज्योतिषाचार्य जैसे आप भी हैं, आपने किसी चीज़ का शोध किया है, तो आपने उसको एक नया फ़ॉर्मूला निकाला। जैसे टेस्ला ने निकाला था, निकोला टेस्ला ने 369 का हमें फ़ॉर्मूला दिया। वैसे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने कोई रिसर्च की होगी, तो हो सकता है रेमेडीज़ में थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन क्या आज की जो हम रेमेडीज़ करते हैं, वो उतनी इफ़ेक्टिव होती हैं, या फिर इसमें भी ऐसा रोल है कि भई अच्छा ज्योतिषाचार्य चाहिए उपाय बताने के लिए या रेमेडी करने के लिए? क्योंकि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे देश में 30 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं और हर किसी के पास सेम रेमेडीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितना है, ये तो हम पता कर सकते हैं। तो मेरा मेजर क्वेश्चन यही है कि रेमेडीज़ काम करती है, या इसमें भी ये डिपेंड करता है कि भई कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हैं और वो क्या रेमेडी दे रहे हैं? आपने अभी क्या कहा? कितने एस्ट्रोलॉज़र हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 30 30 लाख लाख, एस्ट्रोलॉजर। जी, 30 लाख है और रोज़ 3,000 और नए बन रहे हैं। जी, आपको ये भी पता होगा, ठीक है? जी। थर्ड लार्जेस्ट बिज़नेस हो गया ये एस्ट्रोलॉजी का। या एक बोलिए, कभी कोई परेशान होता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं ही सीख लूँ और मैं अपना समाधान करूँ। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलूँगी, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आप इलेक्ट्रीशियन क्यों नहीं बन जाते? अब मैं मुझे तो बीमारी होती है ना, तो हम सब कुछ हम ही बन जाएँगे, तो एक भी चीज़ काम नहीं करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, क्योंकि आजकल छोटे-छोटे कोर्सेज़ करके उस पे रिसर्च तो किया नहीं आपने, 15 दिन की क्लास करके आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, है ना? अब मैं मानती हूँ, मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ क्योंकि मैंने 15 दिन पढ़ाई की है।
रिसर्च कीजिए ना, हमें 20 साल हो गए यहाँ पर और अभी भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आज भी ये लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं रेमेडीज़ काम करती हैं कि नहीं करती। देखिए जब पहला ज़माना था ना, पुराना, उसमें रेमेडीज़ क्यों काम करती थी? क्योंकि वहाँ एक विश्वास था, ट्रस्ट था। एक हम रिलिजियसली हम अपने आप को सरेंडर कर देते थे। आज हम कहाँ सरेंडर करते हैं? डाउट। वही जैसे अभी मैंने पहले कहा, भगवान है या नहीं? जब आप भगवान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप रेमेडीज़ पे ट्रस्ट किए बिना करेंगे तो रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी। मैं सीरियसली बोलूँ, अगर आप ट्रस्ट करके कोई भी रेमेडी करेंगे, कोई भी, देखिए रेमेडीज़ मैंने घर से नहीं बनाई, मैंने भी अपने शास्त्रों में से ली है, मैंने भी पढ़ के दी है आपको, कोई एस्ट्रोलॉजर घर नहीं बनाता और इसमें क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर को बोल देंगे तू खराब है, क्यों? यहाँ मैं बात करूँगी, मानिए मैंने आपको एक रेमेडी दी कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए लगातार, उसी दौरान आपने यूट्यूब पे कोई और रेमेडी सुन ली, उसको छोड़ के उसको करने लगे। जब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है रेमेडी को, उसी पल आप उसे छोड़ देते हैं। आपका विश्वास कहाँ है बताइए? जब आप विश्वास नहीं करोगे तो रेमेडी काम नहीं करेगी। आप सरेंडर कीजिए, चाहे जितना टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि आप बरसों करेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कइयों का 11 दिन में काम हो जाता है, तो कइयों को 41 दिन भी लगते हैं, 43 दिन भी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम रोज़ खाना खाते हैं, आपको रेमेडी काल सर्प दोष छोटा दोष नहीं है, तो इसके लिए रेमेडीज़ आपको करते रहना चाहिए और करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल भी होंगे, न्यू आइडियाज़ भी आएँगे और ग्रोथ होगी लाइफ में। ऐसी ग्रोथ जो शायद और लोगों के पास नहीं है, ऐसी ग्रोथ मिलेगी आपको। यहाँ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, जैसे अब कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो जो नहीं मानते हैं, उनके पेरेंट्स रेमेडीज़ करते हैं, ठीक है? बच्चों के लिए। तो हाँ, उसको आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्त ज़रूर होता है। अगर आप वो वाले रेमेडीज़ करते हैं, तो उससे भी लाभ प्राप्त होता है, अगर उसके पेरेंट्स करते हैं तो। इसमें मैम एक मेजर क्वेश्चन जो मुझे लगता है, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई पॉडकास्ट करते हैं और अपने गेस्ट की अपनी जो बताई उनकी आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का समागम है। आप मुझे कुछ बताएंगे, मेरे दिमाग में कुछ है, मैं उसको मिला के कुछ नई चीज बनाऊंगा। ऐसे ही पॉडकास्ट में जी, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो अलग अलग क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ जाते हैं, यार ये सवाल हमें जी, पूछना चाहिए और ये क्यों नहीं। अगर हम उपाय करते हैं, कोई भी रेमेडी हम करते हैं, या अभी जैसे आपने बताया कि विश्वास स्तंभ होना चाहिए हमारे उपाय करने का, क्या ऐसे उपाय होते हैं कि जिससे कि काल सर्प दोष हमेशा के लिए जीवन से खत्म हो जाएगा, या फिर बारिश में छाते का काम करते हैं? सीधा सीधा सवाल। अच्छा, हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। आप बारिश में छाते का काम ज़रूर करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी, आपने गाँव में कोई वेल देखा है? जो कुआँ होता है, कुएँ के बाहर इतना मजबूत पत्थर होता है, घड़ा क्या होता है? हल्का-सा गिरा टूट जाएगा, जी। स्टोरी भी है इस पे। आप उसपे रोज़ घड़ा रखा जाता है, उसमें भी निशान पड़ जाते हैं, उस इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर में। तो आपको क्या लगता है ये जो रेमेडीज़ हैं, इतने मंत्रास हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, तो वो किसी काम के नहीं है क्या आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है, रेमेडीज़ काम करती हैं। हमेशा के लिए हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, ट्रीट कीजिए। अब मैं बोलूँ मैं आज खाना खा लूँ, 1 साल तक नहीं खाऊँगी चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे उपाय भी है ना, कीजिए उनको, थोड़े-थोड़े कीजिए। आपको ये नहीं कहा सारे काम छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, थोड़े-थोड़े कीजिए ना उपाय, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। अब मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी, द सीक्रेट मूवी देखें सब लोग एक, आज का यूथ तो ज़रूर देखे, जो यूथ है लॉ आप ऑफ जैसे बच्चे हैं ना, अट्रैक्शन। हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप मानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कितने काम होते हैं, कितने, जो अभी मेरे पास एक है कोई क्लाइंट थे मेरे, उनको 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और आप मानेंगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनको 1 डेढ़ साल, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी, तो उनको 1 डेढ़ साल आगे लेकर आए, उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। देखिए, मौत को मैं नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन आप देखिए जो उनके अंदर जज़्बा था, जो उनके अंदर हिम्मत दी हम लोगों ने, जो उस मूवी ने दी, हमने उनको काउंसलिंग की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ पाठ करवाए, रेमेडीज़ कराई, तो उससे वो कितनी आगे आ गए। 2 महीने और डेढ़ साल में बहुत बड़ा अंतर है, 13 महीने का अंतर है, जो कि इतना रहा फ़र्क। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ मैम ज़रूर जोड़ना चाहूँगा
क्योंकि जिस तरीके से आप हमको समझा रहे हैं बातों के बारे में, कैसे स्ट्रैटेजी से हम करीब बन सकते हैं, मतलब कहते जी, हैं ना एक सब्जेक्ट से आपको प्यार होता है। अगर हमारे पास जो श्रोता हैं या जो भी दर्शक हैं वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो ये चीज़ ज़रूर कहेंगे, क्योंकि अगर हम एक आम आदमी की भाषा में उसको वो चीज़ समझाएँगे ना, तो वो चीज़ ज़रूर समझेगा। तो आज का पॉडकास्ट अब जैसे आप समझा रहे हैं, डेफ़िनेटली मैं भी एक आम आदमी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच मैम। जी, आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए, जो शायद अभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि हर कोई होता है ना, भई ट्राई चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा है और ऐसा मान लेते हैं तो लेट्स डू दिस। तो ऐसे कोई रेमेडीज़ हैं जो सबके लिए कॉमन हो, या हर कोई जो है वो कर सकता हो, सबके लिए हो? कुछ रेमेडीज़? सबके लिए जो सबके लिए जो रेमेडी है, वो तो ये है शिवलिंग पे जल चढ़ाइए आप। शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ और जटा वाला नारियल और मसूर की दाल आप जल प्रवाहित करें, ये कर सकते हैं। और एक देवदारू है, देवदारू का वृक्ष है, लोबान है, सरसों, ये तीनों चीज़ें उबाल कर अगर पानी में डाल के आप उससे लगातार 43 डेज़, सवा महीने अगर आप स्नान करते हैं, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। ये उपाय आप साल में 1 बार कर लीजिए और पूरा साल आप अच्छे से गुज़ारिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अब यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अश्लेषा नक्षत्र है। जी, अश्लेषा नक्षत्र में अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो सर्प है। तो क्योंकि ये भी सर्प है, स्नेक जी, एंड उसकी टेल, ये सब जानते हैं। तो अगर अश्लेषा नक्षत्र में किए जाएँ उपाय, तो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। वैसे तो देखिए ये सावन के महीने में बहुत काम करते हैं, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र हर मंथ आता है, तो वो नक्षत्र ढूँढ के उसमें उपाय कीजिए और फ़ायदा उठाइए। डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कहता है ना चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ, शिव जी से बड़ा तो कोई नहीं है, सब लोग मानते हैं उन्हें, सब वहाँ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए, कभी तो सच्चे मन से जाएँगे, एक बार तो, 1 सेकंड के लिए तो ध्यान लगेगा, 1 सेकंड के लिए तो बाकी सबको देख के लगेगा हाँ, कुछ है, यहाँ कुछ है। मंदिर में इतना रश होता है, तो कुछ तो लगेगा ना, तो एक भाव तो आएगा ना, वहाँ सरेंडर हो जाओगे आप और ज़रूर काम करेगी रेमेडी आपके लिए। तो बेसिकली जितने भी दर्शक हैं उनको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं होती। विश्वास हर चीज़ का जी, बेस है, स्तंभ है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम महँगे कपड़े पहनेंगे और अच्छे लगेंगे, तो वो हमारा विश्वास है, तभी हम उन कपड़ों में अच्छे लगते हैं। अगर हमारा जी, विश्वास है कि अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अगर मुझे आईएएस बनना है, आईएएस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम भारत में रहते हैं और यूपीएससी जी, का एग्ज़ाम ऐसा होता है, इसमें हर दूसरा बच्चा चाहता है कि वो उसमें जाए और उसमें कुछ सक्सेसफुल बने। क्योंकि अगर हम जी, सोचते भी हैं ऐसा हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम करना है, क्योंकि इंडिया में तो सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ा सपना होता है लोगों का, तो वो आपका विश्वास है। अगर आप अपने ऊपर इतना जी, विश्वास कर सकते हैं, तो हम उस इंसान पर या उस शक्ति पर विश्वास क्यों ना करें जिसने हम सबको बनाया है। जैसा मैम ने कहा जी, कि शक्ति हमसे बड़ी है, हम उनसे छोटे हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए भगवान से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, हमें मुश्किलों से कहना चाहिए कि मेरा खुदा या मेरा भगवान मुझसे बड़ा है। मैम, जी। ये लास्ट सेक्शन हमारा जिसमें हम बात करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर की जर्नी के बारे में, तो इस पर हम आएँगे। हम जानना चाहेंगे कि आपने ये फ़ील्ड कैसे चुनी और आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा है और आप आगे क्या एस्पायर करते हैं? मेरा सफ़र अब तक का बहुत अच्छा रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा जब इंसान खुद दुखी होता है तो सोचता है चलिए इस फ़ील्ड में चले जाएँ, लेकिन मेरे साथ इसके अपोज़िट हुआ। मेरे मामा जी न्यूमरोलॉजिस्ट थे तो बचपन से वो सुनती रहती थी, कुछ है, कुछ है। तो और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जाऊँ तो 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। मुझे ये आना था, मेरी डेस्टिनी में था ये, तो मैं आई। बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले लाइफ़ में, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं किसी की मदद कर पाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इन रिटर्न मुझे कुछ मिलता है, लेकिन कम कम ही सही, कुछ भी सही। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी से भी मिलें, जातक से, किसी से, क्लाइंट से, तो आप उसको मदद करें, जज ना करें। जब आप ये वाला बात एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि मुझे उसकी हेल्प करनी है, इन एनी केस क्योंकि जब आपके पास कोई आता है तो वो आपको भगवान समझ के आता है। ये सच है, क्योंकि उसे लगता है यहाँ आकर अब मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा।
तो आपको धैर्यपूर्वक उनको समझाना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई लाइफ में, सबको आती हैं, उसके लिए लगे रहे, मेहनत करते रहे, ट्रस्ट रहा, तो आज भगवान की कृपा से यहाँ हूँ कि सब लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक सच्ची कमाई होती है इंसान की कि जब आप लोग को सब लोग प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छी रही। और देखिए, आज आपके चैनल पे भी आना हो गया, ये भी एक मेरी उपलब्धि होगी कि आप लोगों से मिलना हो गया। जी, थैंक यू सो मच मैम, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें बता रहे हैं। लेकिन मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज का पॉडकास्ट देखना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो इस वजह से क्योंकि ये जो दोष है, ये आपकी कुंडली में भी हो सकता है, आपके किसी परिवार के जन की कुंडली में भी हो सकता है। तो अगर आप भला करना चाहते हैं किसी का, क्योंकि हम जो देते हैं, वो हम रिसीव करते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसे ही उसका फल मिलता है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और थैंक यू करता हूँ मैं आज हमारी गेस्ट का, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जी, इतने ब्यूटीफुल इनसाइट्स देने के लिए, ताकि हमें बता थैंक सके यू। कि इसके पीछे का मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। देखते रहिए एस्ट्रो ताऊ, मैं आर्य चित्रांश, फिर आऊंगा एक नए गेस्ट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि बताएगा आपको ज्योतिष के उन रहस्यों के बारे में, शायद जिनके बारे में आपने पढ़ा ना हो और पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ज्योतिष केवल मिथ नहीं है, ज्योतिष तथ्य है, सत्य है और सर्वत्र है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।